वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके सामने झारखंड अधिविद्य परिषद या जैक बोर्ड की 8वीं क्लास के जो मॉडल प्रश्न प्रारूप हैं उसका समाधान बताने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक मिल जाएं। चलिए अब हम लोग जो प्रश्न संख्या 41 है, पहला संख्या प्रश्न जो हमारा मैथ का है कि 1/2 का एक समतुल्य परिमेय संख्या है। द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2 इज। तो ये हम पहला जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है इसका समाधान हम लिखित बना करके देंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या जो मैथ का पहला है 41 उसकी ओर चलते हैं। तो 1/2 का 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हमारा पहला जो दिया हुआ है इसका एक नंबर जो को दिया हुआ है, हमारा एक नंबर 1/3 है। दूसरा दिया है 2/4, तीसरा दिया है 3/2 और चौथा जो दिया हुआ है 5/7। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, मानक रूप में लाते हैं तो ये कटेगा नहीं, लेकिन इसको जब हम काटते हैं तो 2 1 2 2 2 4 मतलब 1/2 आ जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा इसका जो 41 का जो आंसर जो हुआ हमारा वो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम मानक रूप में लाते हैं काटते हैं तो काटने पर क्या है 1/2 हो जाता है। तो ये 41 का जो हमारा आंसर जो हो गया ये 2 हो जाएगा। 2/4 इसको काटने पर 1/2 आता है। दूसरा जो प्रश्न हमारा 42 का कि 9 का योज्य प्रतिलोम। तो 9 का योज्य प्रतिलोम कोई संख्या x होता है तो x ही लिखेंगे, लेकिन उसका प्रतिलोम जो है योज्य मतलब चिन्ह उल्टा कर देना है। तो इसी प्रकार अगर -9 एक कोई संख्या दिया हुआ है तो माइनस रखेंगे और इसका योज्य जो है चिन्ह उल्टा कर देंगे बाहर, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो +9 जो हमारा है ये इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमको 9 लाना है। तो माइनस और माइनस +9 जो आता है 3 का है। 43 का जो क्वेश्चन है हमारा अगला, वो क्वेश्चन जो हमारा है 43 का 4.5 उसका वर्ग मतलब स्क्वायर करने पे क्या होगा। तो 4.5 × 4.5 जब इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 20.25 आता है। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, उसको गुना करने पर इतना आता है। तो इस प्रकार जो इसका उत्तर जो हमारा होगा 2 होगा, कि 2 में ही हमारा उत्तर जो है 20.25 है। तो ये हमारा जो उत्तर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 44 का कि 8100 का जो स्क्वायर रूट क्या होगा का मान क्या होगा। तो 8100 जो है इसको हम लिखते हैं तो 8100 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 81 का 9 81 होता है, 2 0 है तो 10 × 10 इसका स्क्वायर रूट करते हैं वर्गमूल। तो इसका जोड़ा बन जाता है तो 9 बाहर कर देते हैं, इसका जोड़ा बनता है 10 बाहर करते हैं तो 9 को 10 से गुना करेंगे 90। तो 90 जो है इसमें हमको पहला जो है इसका जो आंसर होगा हमको पहला होगा, क्योंकि 90 हमको
पहला प्राप्त होता है। इस प्रकार 44 का भी समाधान हमने कर लिया। 45वां जो प्रश्न हमारा है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण जो घन है 3001, ये पूर्ण घन नहीं है। 1000 पूर्ण घन है। 100 पूर्ण वर्ग हो सकता है लेकिन घन नहीं है। 8100 पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें पूर्ण घन केवल 1000 ही है, क्योंकि 10 का जब हम घन करते हैं तो 10 का घन करने पर 10 गुना 10 गुना 10 जो होता है उसका 1000 आता है। तो 10 का घन जो हमारा अर्थात इसको तो 10 गुना 10 गुना 10 करते हैं तो 1000 आता है। तो इसका जो पूर्ण घन हमारा कौन होगा? 2 नंबर होगा। तो 2 नंबर जो इसका आंसर हमारा 1000 होगा। अगला जो प्रश्न हमारा है कि 2700 का घनमूल क्या होगा? तो 2700 का घनमूल निकालना है। द स्क्वायर रूट द क्यूब रूट ऑफ 27,000, 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसका घनमूल निकालते हैं। 27,000 का घनमूल निकालेंगे तो क्यूब रूट यहाँ देना होगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 जीरो है। तो 10 गुना 10 गुना 10 इसका घनमूल, इसका 3 अंक का जोड़ा, इसका 10 का जोड़ा। तो 3 बाहर कर लिए, इसमें से 10 बाहर करेंगे तो 10 दिया 30 जो है। इस प्रकार जो है तीसरा नंबर जो प्रश्न हमारा, इस 46 का तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वही हमारा उत्तर होगा। तो तीसरा का उत्तर जो हमको 30 मिल रहा है। 47वां जो प्रश्न हमारा है, 10,024 इनमें से किसके बराबर है? तो 10,024 एक नंबर जो है 2 का पावर 10, अर्थात हम 2 को 10 बार गुना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16 में 32, 32 दूना 64, 64। इसको अगर गुना करते हैं, गुना करने पर इसका जो आता है 1024 ही आता है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ये पहला ही होगा। इसका उत्तर जो है पहला नंबर ही होगा हमारा। 1024 लाने के लिए अगर हम 2 का पावर 10 मतलब 2 को 10 बार गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, 16 को 16 से गुना करेंगे 256 आता है। 256 को फिर हम 4 दूना 8, 8 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 1024। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हमारा 47 का 1 हुआ। 48वां जो प्रश्न हमारा, तो 7 के पावर 5 और भागा दिया हुआ 7 के पावर 2। तो इसका जो सूत्र होता है हम जानते हैं कि ए के पावर m भागा ए के पावर m इस फॉर्म में रहता है। तो ए और ए कॉमन है तो ये लिख लेंगे। इसका जो पावर है फर्स्ट से सेकेंड को हम घटा देंगे तो 7 लिखेंगे। 5 में से 2 घटेगा तो 7 का पावर जो है 5 में 2 जगह तो 3, या तो 7 का 5 में से 2 घटाते हैं तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 का पावर 5 माइनस 2, तो इसका जो उत्तर जो होगा 3 होगा। इसमें 7 का पावर जो दिया 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 घटता है तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न है 49वां,
कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -2xy इज। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जब निकालेंगे हम तो 49वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, -2xy, तो इसका जो संख्यात्मक गुणांक कहा गया, तो इसमें चूँकि -2 जो है इसके साथ मल्टीपल है तो -2 ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो उत्तर इसका होगा वो हमारा दूसरा नंबर -2 होगा। 50वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 50वां नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है। विच वन इज द बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये 2xy हमारा मोनोमियल है, xy भी मोनोमियल एक पदी है, 2x² भी मोनोमियल है, एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है। तो x² एक पद और -1 एक पद। तो इस प्रकार जो इसका उत्तर जो हमको प्राप्त हो रहा है ये दो पद लाने के लिए, तो x² - 1 जो है यही हमारा द्विपद है। तो इसका उत्तर यही होगा 1 नंबर। अगला जो प्रश्न हमारा है कि 5x² के समान पद हैं, लाइक टर्म्स ऑफ 5x²। तो इसमें से देखना कि x² किस में आता है। 7xy - 7x², 2x - y, 5x। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि -7x² जो है दूसरा नंबर वो लाइक टर्म्स है। तो -2x² जो है इसको हम समान पद मानेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है 52, तो 52 जो प्रश्न हमारा 3x + 9, तो 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। फैक्टराइजेशन ऑफ 3x + 9 इज। तो दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमको x + 3 प्राप्त होता है। तो 3x + 3, तो 3x + 3 जो हमारा आता है ये सेकेंड में आता है। तो ये सेकेंड ही मेरा जो है उत्तर हो जाएगा 3x + 3। 53वां सवाल जो हमारा है, a + ac + a² का सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर ऑफ a + ac + a² इज। तो इसका क्वेश्चन जो है हम उसको उतार लेते हैं। इसमें a और a तीनों में कॉमन है तो हम a को बाहर निकाल लेते हैं। तो a जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ से बाहर करेंगे तो c, 2 को a में से एक बाहर करेंगे तो 1 तो a बचेगा और c। तो इसका उत्तर जो है a ऑफ 1 + c + ac। तो इसका उत्तर जो हमारा कॉमन फैक्टर जो है, तीनों में कौन चीज़ कॉमन मिल रहा है, तीनों में a मिल रहा है। तो a जब कॉमन मिल रहा है तो इसका उत्तर जो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में जो a ही कॉमन मिल रहा है। तो इसका आंसर जी हमको प्राप्त हो गया। अब तो 54वां प्रश्न जो हमारा x/3 + 1 = 7/15 है का हल होगा। द सॉल्यूशन ऑफ x/3 + 1 = 7/15 इज। तो इस क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं। x/3 + 1 = 7/15। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। टर्म जो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड कर ले रहे हैं, कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं। ये +1 को ट्रांसपोज करेंगे तो -1, एलसीएम जब लेते हैं इसका कि 15 होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 × 1 = 7 -15 × 1 = 15।
तो x/3 -15 में 8 जाएगा तो -8/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इस प्रकार x जो हमको प्राप्त हो रहा है -8/5। तो इसका उत्तर जो हमको -8/5 जो है, ये उत्तर जो हमको हो जाएगा चौथा नंबर -8/5। इसका भी समाधान हमने कर लिया। अगला जो प्रश्न है हमारा 55वां, वो है 15 z -25 डिवाइड 5। तो 15 इसमें से 5 जो है कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 दिया 15, 5 पचे 25 डिवाइड 5 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3z -5, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये 5 और 5 कट जाएगा तो कितना आता है 3z -5। तो इसका जो आंसर आ रहा है 3z -5। ये हमारा जो उत्तर इसका है आंसर, जो चौथा नंबर है 3z -5। हम अगला जो प्रश्न हमारा है 56वां, p/7 = 24 है। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। p को 1 से गुना करेंगे p 7 × 24, तो p का मान जो है हमको डायरेक्ट 168 प्राप्त होता है। तो 168 जो हमारा है आंसर, इसका तीसरा नंबर आएगा 168। अब आते हैं 57 की ओर। एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है। 20% GST के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड रेट। तो अंकित मूल्य उसका दिया गया है, प्रिंट रेट जो है 80,000 है, और GST उस पर लग रहा है 20%। इसका डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य प्लस, क्योंकि GST जुड़ता है किसी भी चीज़ में इसलिए प्लस करेंगे, तो 80,000 प्लस 80,000 का 20%, 80,000 प्लस 80,000 का गुना में बदलेंगे 20% मतलब 800। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 दूना 16, 1 2 3 0। तो 80,000 16,000 96,000 जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो 96,000 हमारा जो है उत्तर इसमें दिया हुआ चौथा नंबर। तो इसका जो उत्तर होगा चौथा नंबर 96,000 रुपीज़ यही होगा। 58 नंबर जो क्वेश्चन होगा, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। अंडे का मूल्य, एक दर्जन अंडे का मूल्य दिया है 60, तो 10 दर्जन का क्या होगा। तो 10 को हम 60 से गुना करते हैं तो 600 रुपया। तो 600 रुपया ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 600 रुपया जो हमारा है, ये तीसरा नंबर उत्तर है हमारा। तो इसका जो उत्तर जो होगा हमारा आंसर, तीसरा नंबर होगा 600 रुपया।
अगला जो प्रश्न है कि दी गई आकृति में x + y + z का योग क्या होगा। मतलब ये जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये x, y और z इसका मान क्या होगा। तीनों का कंबाइन मेज़र कितना होगा, कितना एंगल डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम जानते हैं ये 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं का जो मान निकलता है 360 डिग्री होता है। तो सीधा हम लिखेंगे कोण x + कोण y + कोण z 360 में से जो दिया गया मान है हमारा, जो मान दिया हुआ है 40 डिग्री है। मान जो हमारा है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो x, y, z इसमें से 40 डिग्री को हम घटा देते हैं। तो जो मान हमारा प्राप्त होगा कोण x + कोण y + कोण z बराबर, तो ये 320 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये 320 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 320 जो हमारा है चौथा नंबर, तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा चौथा 320 डिग्री। 59वां नंबर सवाल है ये। 60वां नंबर जो सवाल हमारा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो 2πRh ये जो होता है बेलन का सूत्र होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ऑफ h + r, ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 4 लैम्डा दिया हुआ है, यह तो इसको हम कर सकते हैं 4a²। तो ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसको 6 लैम्डा या 6a² जो है आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हमारा उत्तर जो है ये 4 नंबर होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6a², या इसको हम 6 लैम्डा कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमने अभी मैथ से संबंधित जो 8वीं क्लास के मॉडल प्रश्न प्रारूप हैं उसका समाधान किया। आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। तो 8वीं वर्ग की जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसका जो 2021 के लिए संबंधित जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ इसको चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।